जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल। सेल्फ लव कर रहे हैं आप वर्किंग हो सकते हैं। आपने खुद की वैल्यू पहचानी है। आपके पार्टनर डर रहे हैं। इनकी स्नीकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं। ओ माय गॉड, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, फेसबुक पे मिले हो सकते हैं, इंस्टा पे मिले हो सकते हैं, या फिर आप इनका वर्ल्ड बन चुके हैं। जिंदगी बन गए हो तुम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 5, 2, 8, 6, 9, 7, 1। तो 99 तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। इसके अलावा क्या हो सकता है? 7, 6, 8, 6, 5, 6, 7, 8। ये हो क्या रहा है? 1, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 3, 4 नहीं है। बाकी तो पूरा 3, 4 एंड 10 नहीं है। बाकी तो सब कुछ कंप्लीट है यहाँ पर। 3, 4 एंड 10। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने आपको बुली किया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसकी वजह से आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया। या मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी। अगर नहीं है तो मे बी आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेक पर्सन था जिसकी वजह से, जिसका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर था, एंड आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बुली किया, मजाक उड़ाया, या तो एब्यूजिव रिलेशनशिप, ऐसा कुछ किया हो सकता है। ओके, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपने या तो इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया था, उसके बाद भी आपका जो पर्सन है वो इमेच्योर था। किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी बदतमीजियाँ की हैं जिसको आप इग्नोर करते रहे, क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे कि चलो होगा, चलो रहने दो, चलो होगा, चलो होगा। ये सब करते करते आपने जैसे इनके दिमाग ज़्यादा ही कुछ ख़राब कर दिए। एंड जो ये थर्ड पार्टी है ये अपने आप को बहुत नेक बंदी शो करती रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी नेक बंदी नहीं थी। इसने क्या किया है, आपके पार्टनर को जैसे बहुत मीठा मीठा साइड लाइन करना, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि मीठे मीठे काटे गए हैं ये। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो हाई प्रीस्टस हैं ये ऐसा शो ऑफ करती रही कि ये बड़ी नेक हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं, बहुत वेल विशर हैं, लेकिन ये पक्की मतलब डेविल थी। इनका मेन मोटिव था आपके पार्टनर को आपसे डिटैच करना। इनके मन में उल्टी सीधी चीज़ें भर के आपके मन में, जैसे कि पहली कोशिश तो ये थी कि आपके पार्टनर आपका मजाक उड़ाएं, आपको फॉर ग्रांटेड लें, आपको वैल्यू ना दें, जिससे कि आपका प्यार ख़त्म हो जाए, आपको चिढ़ हो जाए, आपको लगे कि ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ दो। लेकिन आपने छोड़ा नहीं। फिर दूसरा इन्होंने ट्राई किया है कि आपके पार्टनर को इन्होंने समझाया है कि तुम्हें अपने पेंटिकल पे काम करना चाहिए, अगर तुम वो कर लोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। या इनके अंदर किसी तरह की ग्रीड पैदा की है कि तुम मतलब कंपेयर करके कि उनकी देखो, उनकी देखो, तुम्हारी देखो। तो ये सब चीज़ें करके इनको मोटिवेट किया है कि तुम्हें अपने पैसे पे काम करना चाहिए, उसके बाद सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी।
लेकिन हुआ क्या है कि ये इनकी जो चाल थी वो कामयाब हो गई एंड आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले गए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न का शिकार थे। मतलब ये इल्यूज़न कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जिनको अच्छा समझा वो थे जैसे आस्तीन के सांप, एंड इन्होंने आप पे डाउट किए हो सकते हैं। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये लिटरली पॉइजनस है। डेविल तो मैंने बता ही दिया है, तो ये इन्होंने पॉइजन भर दिया आपके पार्टनर के अंदर एंड इनको बताया कि मैं तुम्हारी वेलविशर हूँ, तुम पैसे पे काम करो। जबकि रियलिटी ये है कि आप ये जो बंदा है इसी के अंदर ग्रीड थी। अपनी ग्रीड को जैसे कि आपके पार्टनर के कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने अपने सारे काम करवाए हैं कि ये तो तुम कर रहे हो, मैंने थोड़ा ना किया है। ओके, आपके पार्टनर थे घणे इमेच्योर एंड इन्होंने इतनी सारी गलतियां कर दी कि इनको आइडिया भी नहीं था कि ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं किसी और के कहने पर। ओके, 5 to 7, यहाँ पे 2 and 8। यस, ये बंदा कार्मिक है। ये कोई इनके पास्ट लाइफ का कर्मा था या इनके कोई बैड कर्मा का रिजल्ट था जो ये इनकी लाइफ में एंटर हुआ था। 8 and 6, 14। ओके, तो आपकी एनर्जी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग सोल सिस्टर हो सकती हैं, आप लोग फ्रेंड हो सकती हैं, आप लोग कोई कज़िन हो सकती हैं, आप लोगों का कोई क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है ये थर्ड पार्टी और आपका। एंड आज जो थर्ड पार्टी है उसने बिल्कुल आप ही की सारी गुडनेस को रिफ्लेक्ट किया। मतलब कि जैसे कॉपी कैट हो सकती है ये थर्ड पार्टी। इसने क्या किया कि आपकी सारी जो अच्छाइयाँ थी, जो आपका नेचर था, वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया कि मैं ऐसी हूँ। एंड जो अपनी जितनी भी गंदगी थी वो आपके ऊपर डाल दी कि वो ऐसी है। ये करके आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा लिया एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए। ये समझ नहीं पाए कि इनमें से रियल कौन है, सही कौन है, गलत कौन है। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा एक जैसे हों, आप लोग हम शक्ल या ट्विन्स हो सकते हैं या फिर रिलेटिव हो सकते हैं। मुझे रिलेटिव के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। सिस्टर मैंने अभी बोला था, सोल सिस्टर, मे बी आप लोग सिस्टर हैं। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों की शक्ल एक जैसी लग रही है। अब आप मेल हैं तो आप ब्रदर हो सकते हैं, आप दोनों की शक्लें एक जैसी हो सकती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा शो किया कि मैं बड़ी नीट एंड क्लीन हूँ, जबकि ये कुछ नहीं थी, ये पॉइजनस थी। 7 and यस, डेविल आ चुका है भाई। तो ये बंदा तो डेविल है। इनकी इंटेंशन मतलब कि वही आस्तीन के सांप वाली स्टोरी है कि ये आस्तीन के सांप थे, जो भी थे। मतलब जेंडर से मतलब नहीं है, ये जो भी थे ये आस्तीन के सांप थे। एंड इन्होंने जो है कोई मौका नहीं छोड़ा आपको डसने में, आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट करवाने में। 6, 21, यस 21। चलिए, तो खैर आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ, उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। इनको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर इनकी लाइफ में कई सारे साइकिल ऐसे हुए कि मतलब ये आपकी लाइफ में बीच बीच में एंटर होते रहे। इन्होंने ऑन एंड ऑफ रखा, आपसे कम्प्लीटली खुद को डिटैच नहीं किया। मे बी आपके पार्टनर को ये पर्सन भड़काती थी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंच जाते थे किसी भी वजह से। मतलब लौट फिर के ये आपकी लाइफ में आए ज़रूर हैं, भले ही थोड़े टाइम रुके हों फिर भाग गए हों, क्योंकि फिर इन्होंने कुछ भड़का दिया, फिर ये चले गए। तो मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी बहुत लग रही है। ओके, क्योंकि होता क्या है कि कोई गलत बंदा है वो भड़का रहा है, लेकिन कभी तो इंट्यूशन जगती है, तो ये फिर वापस आपके पास आ रहे हैं। फिर वो बंदा भड़का दिया, फिर ये भाग गए, फिर किसी ने इनको ऐसा कर दिया तो ये फिर चले आए, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव था। आपके पार्टनर को भी आपसे था, लेकिन ये कंफ्यूज थे, फॉगी माइंड इनका हो गया था, समझ नहीं पाते थे ऐसा क्यों हो रहा है। 5 and 6, यस, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। इनको फील होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो रीज़न है कि मैं भाग भाग के क्यों जाता हूँ इसके पास, क्यों मैं कम्प्लीटली डिटैच नहीं हो पाता हूँ। तो ये इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये छोड़ के तो चले गए थे। मतलब इस पर्सन ने अपना काम पूरा किया था कि आपको इनकी लाइफ से सपाचट कर दिया था। लेकिन वही बात है कि जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है।
तो इन्होंने मिटाने की बहुत कोशिश की है, इनके बहुत सारे गेम खेले हैं, लेकिन सबके सब फेल हो गए। एंड फाइनली यहाँ पे प्यार की जीत हुई है। मतलब जो डिवाइन ने लिख दिया है, किसी की दम नहीं है कि उसे वो मिटा सके। तो यहाँ पे जो अनकंडीशनल लव जीत गया है। एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। यस, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 7 एंड 2 9। आपके पार्टनर को हो सकता है फाइनेंशियल इशू हुए हों, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये अब आपके लिए कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने प्यार का एहसास हुआ तो इन्होंने आपके लिए एफर्ट करने स्टार्ट किए। इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई, मतलब इनको समझ में आ गया कि इस फुल स्टोरी में विलन कौन है। ओके, तो इन्होंने आपके लिए एफर्ट करने शुरू तो किए, लेकिन आपने तब तक अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया। आपने खुद को इनसे डिटैच कर लिया, क्योंकि अब आप थक चुके थे। अब आप जो है इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे थे। एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, रिग्रेट है इनको, एक ऐसा पेन, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। आपने इनसे सच्चा प्यार किया, लेकिन ये कभी आपके प्यार को सही टाइम पे समझ नहीं पाए। एंड इन्होंने इतनी सारी बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। 9 एंड 8 17। यस, मुझे दिख रहा है कि पहले ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे। होपफुल तो देखिए ये अभी भी हैं आपको लेकर के, इनको पूरा विश्वास है कि देखिए यहाँ पे 7 पेंटिकल है, यहाँ पे 8 हैं। इसका मतलब अगर इससे नहीं मान रहे हैं तो मैं एफर्ट बढ़ा दूंगा। मतलब आपको कन्विंस करने के लिए ये 100% काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल है। यस, 6। 6 की एनर्जी आई है, हो सकता है आपको 66 दिख रहा हो। ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, तो ये आपका वेट करने के लिए पूरी ज़िंदगी तैयार हैं कि जब तक आप इनको माफ़ नहीं कर देते तब तक ये आपके लिए आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। ये अब गिव अप नहीं करेंगे। यस, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। ओके गाइज, जय माता दी।